नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले काफी समय से मेरे वीडियोस में कुछ इस प्रकार के कमेंट आ रहे थे जो नकारात्मक प्रतीत होता था। उसके भाव से ऐसा लगता था कि वो शिक्षकों के हक के विरोध में और सभी शिक्षकों के ऊपर टेट लागू होने के समर्थन में खड़ा है। मुझे पता नहीं कि वे सारे शिक्षक हैं या कोई और। लिख रहे थे कि शिक्षकों के विरोध और आंदोलन से कुछ नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है और सभी सेवारत शिक्षकों को टेट पास ही करना होगा। शिक्षकों के विरोध के बावजूद इसमें कुछ नहीं होना है और सभी शिक्षक टेट पास कर लें। शिक्षा में गुणवत्ता जरूरी है। और इस तरह के कई सारे निराशाजनक और हतोत्साह करने वाला कमेंट किया जा रहा था। पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 1 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का टेट को लेकर निर्णय आया है वो पूरी तरीके से गलत फैसला है। आरटीई कानून और इससे संबंधित अन्य कानून को जितना मैंने पढ़ा है उसका उद्देश्य कहीं भी ऐसा नहीं है कि पुराने नियुक्त शिक्षकों पर अर्थात आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट के बोझ को लाद दिया जाए। 2017 का अमेंडमेंट में थोड़ा अस्पष्टता जरूर है जो एक कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन यह कंफ्यूजन आपको तब लगेगा जब आप इस संशोधन को सेपरेटली या अलग से पढ़ेंगे। यह संशोधन आरटीई एक्ट की धारा 23 में जोड़ा गया है। उसका यह एक पार्ट है। जब आप धारा 23 के सभी क्लाउज के साथ मिलाकर इसे पढ़ेंगे, साथ ही आरटीई रूल्स को पढ़ेंगे और एनसीटीई का जो 2011 में अमेंडमेंट हुआ था उसको मिलाकर पढ़ेंगे तो स्पष्टता नजर आएगी और यह समझ पाएंगे कि यह केवल उन शिक्षकों के ऊपर लागू होता है, अर्थात टेट पास करने की जिम्मेदारी केवल उन शिक्षकों पर लागू होता है जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने के बाद हुई है। और हाँ, आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने में भूल की है। अब हम समझते हैं कि आखिर इसका विरोध क्यों जरूरी है और इसका क्या लाभ मिलेगा। इस निर्णय का विरोध इसलिए जरूरी है कि यह शिक्षकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। यह न्याय के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध किया गया फैसला है। न्याय के स्थापित सिद्धांतों का इस निर्णय में कोई पालन नहीं किया गया है और इतना बड़ा निर्णय देने से पहले शिक्षकों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। शिक्षकों के हितों को भी ध्यान में नहीं रखा गया और सबसे बड़ी बात, इसमें आरटीई कानून की व्याख्या सही तरीके से नहीं किया गया। अपने अधिकारों की रक्षा हेतु किसी कानून का या किसी निर्णय का विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में विरोध करना, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना, असहयोग करना हमारा अधिकार है और यही हमारी ताकत है। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम इस निर्णय का जितना विरोध कर सकेंगे उतना विरोध अवश्य करेंगे और इस विरोध करने के अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता। जहां हमारे हितों की अवहेलना की जा रही हो, हमारे अधिकारों में कटाव किया जा रहा हो, वहां विरोध करना आवश्यक है। विरोध चाहे हम सड़कों पर करें, नुक्कड़ में करें या संसद के भीतर करें, इसका विरोध अवश्य होना चाहिए। हम चुप बैठकर तमाशा नहीं देख सकते हैं। जो गलत है उसका विरोध तत्काल होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि आखिर इस विरोध का लाभ क्या होगा। विरोध में इतना ताकत होता है कि आप कानून बदलवा सकते हैं, निर्णय बदलवा सकते हैं, संविधान में संशोधन करवा सकते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, न्यायालय के ऊपर दबाव डाल सकते हैं और न्यायालय या सरकार उसमें तब्दीली करने को बाध्य हो सकती है यदि हमारी मांग या हमारी बात न्यायपूर्ण है, संवैधानिक है। इसी विरोध के कारण शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को
कानून बनाकर बदल दिया जाता है। किसानों के कानून को वापस लेने पर मजबूर कर दिया जाता है। शांतिपूर्ण आंदोलन में, संवैधानिक तरीके से किए गए आंदोलन में इतनी ताकत होती है कि देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता बदल जाती है। इसी विरोध के कारण अरावली पर्वत के निर्णय को 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्णय को पलट दिया। उसे उस निर्णय को वापस लेना पड़ा जो सुप्रीम कोर्ट ने ही 20 नवंबर 2025 को सुनाया था। इसी विरोध के कारण कुलदीप सेंगर बाहुबली बलात्कारी नेता के जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी जाती है। इस विरोध में इतना ताकत होता है कि यदि आपका विरोध सही चीजों के लिए है, न्याय संगत चीजों के लिए है, तो सरकार और न्यायालय दोनों को झुकना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट अरावली पर्वत के निर्णय को और कुलदीप सेंगर के जमानत देने का निर्णय को अवकाश के समय में दोनों मैटर को सुनना पड़ा और दोनों पर रोक लगाना पड़ा। ये होती है विरोध की ताकत। यदि इसका विरोध इतना बड़ा नहीं होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के समय में इस पर फैसला सुनाती, इस पर बेंच बैठता, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो पाती? आखिर यह विरोध का ही ताकत है। आपका विरोध सही चीजों के लिए होना चाहिए, न्याय संगत चीजों के लिए होना चाहिए। कोर्ट और सरकार दोनों ही आपकी बात अवश्य सुनेगी। शिक्षकों के इसी विरोध के कारण आज सरकार दबाव महसूस करने लगी है। शिक्षकों का सड़कों पर विरोध, सांसदों द्वारा संसद में किया गया विरोध सरकार को सोचने पर मजबूर कर दी है। और वो दिन दूर नहीं जब इसी विरोध के कारण या तो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदलेगी या सरकार अपना कानून, और अंततः शिक्षकों का विजयी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के अंक को समाप्त करने का इजाजत चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे सभी लोगों को मेरा जवाब मिल गया होगा जो इस तरह के कमेंट करते हैं। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।